नमस्ते साथियों, आज के सेशन में हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। अब कोड लिखने के पहले हम अपना यूज़ केस डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला कि हमारे पास पर्पस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। सिंपल रीड, कन्वर्जन, बफरिंग, फिल्टरिंग या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो हम एक कॉम्बिनेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम सिंपल रीड राइट तो करना ही चाहते हैं, लेकिन हमारा सोर्स ऑफ डेटा जो है वो एक फ़ाइल है। हम फॉर टेस्टिंग पर्पस हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसमें कुछ कंटेंट लिख देंगे और उसमें से वही कंटेंट रीड करके हम एक और दूसरी टेक्स्ट फाइल में राइट करेंगे। और ये जो कंटेंट हमको रीड करना है वो एज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स रीड करना है, नॉट जस्ट ए सिंपल बाइनरी ऑपरेशन बट अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। मतलब हर 8 बिट को मिला के हमारी स्ट्रीम बनेगी। एक यूनिट हमारा एक बाइट रहेगा विच इज़ 8 बिट्स। तो चलिए चलते हैं, इसका कोड लिखते हैं। पहले हम अपना जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इनपुट आउट डेमो 1। मेरा रन टाइम एनवायरनमेंट 1.8 है वर्जन। नेक्स्ट करते हैं, ऑल गुड, फिनिश करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सोर्स फोल्डर है, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरीज इसमें आ गई हैं। अब सबसे पहले हम अपनी एक क्लास बना लेते हैं। इसको मैं नाम मेन ही दे देता हूँ और आई वांट द मेन मेथड टू रन द प्रोग्राम। फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा मेन क्लास तैयार है और मेन मेथड है जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शंस या अपना लॉजिक लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हमारा यूज़ केस क्या है? सो वी वांट just not simple read write but we want conversion। मतलब हम अपने बाइनरी डेटा को एज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स रीड करना चाहते हैं, प्लस वी वांट बफरिंग। ओके, तो सबसे पहले हमारा सोर्स ऑफ डेटा क्या रहेगा? फाइल। ओके, एंड वी वांट convert it into a byte stream। so हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड उसके पहले लेट्स क्रिएट 2 फाइल्स। तो ये मैंने 2 टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। test2.txt जिस पे हम डेटा राइट करेंगे, test1.txt जहाँ से हम डेटा रीड करेंगे। तो ये डेटा जो हम रीड करेंगे वो हम इसमें राइट कर देंगे। तो अभी हम test2.txt को एम्प्टी रखते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ टेस्ट डेटा डाल देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे test2.txt हमारी एम्प्टी है एंड test1.txt इसमें टेस्ट डेटा है जो हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास करनी है। और इसमें हमें पाथ देना है जिस फाइल को हमें रीड करना है, विच इज़ आवर test1.txt। अब ये मुझे एरर दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि आपने जो भी क्लास यूज़ किया है उसे इंपोर्ट करिए।
तो जावा लाइब्रेरीज में से हम जो भी क्लास यूज़ कर रहे हैं उन्हें हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है. वी ऑलरेडी नो दैट. तो हम ये करते हैं. सो नाउ वी हैव इंपोर्टेड द फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास. ऐसे ही हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास भी लिख लेते हैं. आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन अ न्यू लाइन. और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम. जो डेटा हम test2.txt में लिखेंगे उसके लिए ये स्ट्रीम है. सो आई विल नेम इट एज OU. Same kind of error I'm getting here. I have to import the class file output stream. अब हमारा यूज केस में वी ऑल्सो वांट बफरिंग, राइट. इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हमें एफिशिएंट करना है. उसके लिए हमें बफरिंग की ज़रूरत है. ओके. सो ये हमें एक और एरर दे रहा है. ये बोल रहा है कि ये जो आपने क्लास यूज़ किया है, राइट, इसमें एरर हैंडलिंग आपको ज़रूरी है. तो इस पे एरर एक्सेप्शंस हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग हम जब सीखेंगे तब उसको हम और डिटेल में देखेंगे. बट कुछ क्लासेस होती हैं जिनमें एरर हैंडलिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमें करना पड़ता है क्योंकि वो वैसे ही डिफाइंड है. तो हमको वैसे ही उनको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा. तो एरर हैंडलिंग के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं. तो हम अपने पूरे लॉजिक को, ये जो यहाँ पे हम इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं. ओके. देखिए कि एरर चला गया है क्योंकि हमने इसे ट्राई कैच ब्लॉक में हैंडल कर लिया है. जितने भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं. एक्सेप्शंस क्या होते हैं? विच इज़ एन एबनॉर्मल बिहेवियर इन द प्रोग्राम, राइट, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड. तो अगर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम क्रैश हो सकता है तो उसको हम क्रैश होने से बचा लें और वो जो एक्सेप्शन आ रहा है उसे ग्रेसफुली हैंडल करें और प्रॉपर मैसेज दें यूज़र को. इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमने ट्राई कैच ब्लॉक में अपना लॉजिक डाल दिया है. अब बफरिंग भी हमको चाहिए ताकि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये एफिशिएंट रहे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को डाल देंगे क्योंकि बफरिंग क्लासेस जो रहते हैं वो एक तरह के रैपर्स रहते हैं, राइट. तो आइए हम वो लिख देते हैं. तो एज एक्सपेक्टेड ये हमें एरर्स दिखा रहा है कि आपको इन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ. तो एरर्स आर गॉन नाउ. ठीक है. अब हमको जो स्ट्रीम रीड करनी है वो बफर से करनी है, राइट. तो जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम डेटा, वो ऑलरेडी एक बफर में डाल दिया गया है. अब हमें उसे राइट करना है अपने test2.txt में, जिसको जो स्ट्रीम ये रिप्रेजेंट कर रहा है OU, लेकिन हमको ये बफर में से करनी है. तो हमें जो डेटा रीड करना है वो यहाँ से रीड करना है और जो डेटा राइट करना है वो यहाँ करना है. तो इसके लिए हम एक काम करते हैं. अब ये जो डेटा है ये बाइट, क्योंकि ये फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है वो बाइट डेटा बना देता है. जो हमारी स्ट्रीम डेटा आ रहा है, जो हमारा डेटा स्ट्रीम्स में आ रहा है, उसे एज बाइट्स वो रिप्रेजेंट करता है या बना देता है, कन्वर्ट कर देता है. ये कन्वर्जन है. अब तो हम इंट कर देते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं CT, जो कि एक इंटीजर टाइप है. तो बाइट इज ऑल्सो लाइक ए होल नंबर, राइट, which is representing 8 bits of data.
जैसे हम वैल्यूज़ को रीड करते जाएं, मतलब जो स्ट्रीम को रीड करते जाएं, तो वो ct वेरिएबल में वैल्यूज़ स्टोर होती जाए और इसी वैल्यू को हम अपने आउटपुट बफर में राइट करते जाएंगे. सो लेट्स राइट ए स्टेटमेंट कि जब तक वैल्यूज़ मिल रही हैं तब तक आप राइट करते जाइए, और जब वैल्यू नहीं हो तो वो कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे. तो इसका क्या मतलब है, ये जो वेरिएबल है जिसमें हम जो वैल्यू रीड कर रहे हैं उसको सेव कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू जब तक ट्रू है तब तक आप ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करिए, और जैसे ये वैल्यू फॉल्स हो जाए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय -1, आप मतलब जो बफर इनपुट बफर में हम जो रीड कर रहे हैं जब तक वो वैल्यू अवेलेबल है विच इज़ ट्रू, तब तक आप इस ब्लॉक करिए, और जैसे ही वो फॉल्स हो जाए तो आप इस ब्लॉक से बाहर निकल जाइए. सो अब इस ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमने रीड कर ली है उसे आउटपुट बफर में राइट करना है. तो लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे हमने आउटपुट बफर में जो भी वैल्यू हम रीड करते जा रहे हैं एज बाइट वो हम राइट करते जा रहे हैं. अब हमें दोनों बफर क्लोज करने पड़ेंगे, तभी हमारे test2.txt में ये डेटा पहुंचेगा. तो लेट्स क्लोज देम. तो हमने दोनों बफर्ड इनपुट स्ट्रीम्स एंड बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम दोनों को हमने क्लोज कर दिया है. नाउ अभी भी हम चेक कर लेते हैं. test2.txt इज एम्प्टी. लेट्स रन दिस प्रोग्राम, लेट्स सी अगर वो डेटा राइट कर पा रहा है. ओके, सो देर आर नो एरर्स. एप्लीकेशन हमारी रन हो गई. लेट्स चेक टेस्ट. तो ये आप देख रहे हैं test1.txt का डेटा रीड करके test2.txt में राइट कर दिया गया है. So our program is successful. So this was an example input output operations का हमने combination use case use किया. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये सेशन यूज़फुल लगा होगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए. थैंक यू वेरी मच.